ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये जो शरीर है, शरीर का जन्म होता है इसलिए देह का उदय होना, और शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इसलिए शरीर लीन हुआ है, देह लीन हुआ है, ऐसा कहा जाता है। पर देश काल वस्तु से परछेद, परंतु जो आत्मा है कोई छोटे से देश में नहीं, सब जगह आत्मा है। कैसी है ये आत्मसत्ता? हर देश में, कोई देश ऐसा नहीं जहाँ पर ये आत्मा ना हो। कोई लोक नहीं है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक और ऊपर ब्रह्म लोक, कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी इस आत्मसत्ता का अभाव नहीं है। हर जगह आत्मसत्ता विद्यमान है। और कैसा है? काल के परछेद से रहित है। गर्मी, सर्दी, बरसात इस तरह से नहीं है। गर्मी, सर्दी, बरसात आ जाए, अति शीत आ जाए, अति बरसात आ जाए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, कभी भी कोई काल ऐसा नहीं जब ये आत्मा ना हो। हर जगह और हर समय। और कैसा है? भेद से रहित है। किसी प्रकार का कोई भेद आत्मा में नहीं है। तो काल देश के भेद से रहित है, काल के भेद से रहित है, और वस्तु परछेद से रहित है। वस्तु का भी कोई भेद नहीं उसमें। वह उदय और अस्त कैसे हो? जिसका कहीं अभाव हो तो चलो वहाँ से यहाँ आ गई, उदय अस्त हो गई। पर जो है ही हर जगह, जैसे ये आकाश हर जगह है, जहाज पे बैठ के अनंत ऊंचाई में जाते वहाँ भी आकाश मिलता है, पर आकाश का भी आश्रय है। आकाश भी जिससे प्रकट होता है उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता। वो इससे भी अनंत ज़्यादा व्यापक है। उसका ना आदि है ना अंत है, वो अनादि और अनंत कहलाता है। हे रामचंद्र, तुम अविनाशी हो, ऐसा जानो। तुम वही आत्मसत्ता हो जो हर जगह है, हर समय है, हर वस्तु में है और अनादि और अनंत है। हे राम जी, वही वाली आत्मसत्ता तुम हो और सारा जीव चराचर में वही समाया हुआ है, कोई अलग नहीं है। मन अलग अलग हैं। तुम्हारा मन ईश्वर कोटि वाला है। तुम सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के करने वाले हो, और तुम्हारी माया का अंश जब प्रकट होता है तो सभी के अंदर मन बन करके बैठ जाती है। तो ये जो माया मन बनी हुई है, ये मन जीव कहलाती है। समस्त जीवों में और ईश्वर में एक परमात्मा ही समाया हुआ है, एक आत्मसत्ता ही समाई हुई है। हे रामचंद्र, तुम अविनाशी हो। आपको नाश रूप जान करके शोक क्यों कर रहे हो? तुम तो अविनाशी हो। समस्त देश में तुम हो, समस्त काल में तुम हो, समस्त वस्तुओं में तुम हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम नहीं हो। देश काल दिस विदिशो माई, कहो सो कहाँ जहाँ तुम नाई। ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ तुम ना हो। हर जगह तुम विद्यमान हो। हे राम जी, तुम अमृत के समान स्वच्छ रूप हो, अमृत स्वरूप हो, अविनाशी रूप हो। जैसे राम जी घड़े के फूटने से घड़ाकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर के नष्ट होने पर तुम नष्ट नहीं होते हो। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से मृग तृष्णा का जल नाश को प्राप्त हो जाता है, मृग मारीचिका में रेगिस्तान में जल भाषित होता है, परंतु जब ये ज्ञात हो जाता है यहाँ जल नहीं है, यहाँ तो सूर्य की किरणें हैं और बड़ी तेज हैं, इसकी वजह से जल का आभास हो रहा है, जल यहाँ नहीं है।
तो फिर क्या होता है, फिर कोई भी उस मृग तृष्णा के जल को नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। ऐसे ही देह और जगत के प्रति जब मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो कैसा होता है कि फिर देह और जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि अपने आप हो जाती है। किरणों का नाश नहीं होता। किरणें रहती हैं, पर किरणों में जो जलाभास है वो जब कभी होता है कभी नहीं होता है। हे रामचंद्र, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं सो सब असत्य रूप हैं। जितने भी जगत के पदार्थ भाषित होते हैं वे सब कैसे हैं, असत्य रूप हैं। जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं रहते, बीच में थोड़े समय के लिए दिखते हैं, इसलिए ये असत रूप है। और जो असत है वो बेशक दिखता रहे, रहता नहीं, यही सूत्र है। तो ये जैसे शरीर है और भी पद पदार्थ हैं, संसार की कोई भी वस्तु लाओ, कोई भी मशीनरी लाओ, वो बनी है, एक दिन बिगड़ेगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी, उसकी म्याद होती है। बड़े बड़े इंजन, बाइक आदि हैं और छोटे बड़े इंजन जो भी हैं, उनकी म्याद बता दी, 15 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, ऐसा बता देते हैं। तो क्या है, हे रामचंद्र, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं ये सब असत्य रूप हैं और उनकी वासना भ्रांति से होती है। पर तुम तो अद्वैत रूप हो, तुम्हारे अलावा दूसरा नहीं है, यह सब तुम्हारी छाया मात्र है। जितना भी जगत है ये तुम्हारी ही छाया तुम्हें दिख रही है। जग हरि का रूप है, तुम्हारा ही रूप है। तुम किसकी वांछा करते हो राम जी, तुम ही सर्वरूप हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो पांचों विषय दृश्य हैं सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं है। अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में भी हे राम जी तुम ही दिखते हो, तुम्हारे अलावा यहाँ दूसरा कौन है। सब तुम्हारा स्वरूप है, तुम भ्रम मत करो। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र में भी वही आत्मा विद्यमान है। रजोगुण होने से वही आत्मा ब्रह्मा कहलाती है और तमोगुण प्राप्त होने पर वही आत्मा रुद्र शिव कहलाती है और शतोगुण होने से वही आत्मा विष्णु कहलाती है। यह आत्मा सर्वरूप है और जब वही आत्मा मन को स्वीकार करती है तो हमारे आप के रूप में जीव बन जाती है। वही आत्मा शक्ति उपाधि को स्वीकार करती है तो दुर्गा बन जाती है और विघ्न विनाशक की उपाधि स्वीकार करती है तो गणेश बन जाती है। सारी दुनिया को प्रकाशित जब करना चाहती है तो सूर बन जाती है। वही आत्मा मर्यादा की स्थापना करने की वजह से राम बन जाती है और वही भक्तों का उद्धार करने के लिए लीला करके भक्तों को मोक्ष देने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाती है। वही एक आत्मसत्ता ही सब में समाई हुई है। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति रूप है, सबकी शक्ति आत्मा ही है, सर्वरूप है। वही अभ्यास करके अनेक रूप हो करके भाषित होने लगता है। अभ्यास करने से अनेक रूप हो करके भाषित होता है। जैसे आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, शून्यता ही आकाश है, आकाश ही शून्य है, ऐसे ही चैतन्यता ही आत्मा है, चैतन्यता ही आत्मा है, आत्मा ही चैतन्यता है। आत्मा में चैतन्यता का निवास है, जैसे आकाश में जड़ता का निवास है, वैसे आत्मा में चैतन्यता का, ज्ञान का निवास है। इसीलिए हे राम जी मैंने कहा आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जो जगत द्वैत रूप होकर भासता है वही चित्त से दृढ़ हुआ है। जो जगत द्वैत रूप होकर के भासता है ये सत्य देखते देखते दृढ़ हो गया है। ये भी एक मोह रूपी रात्रि में एक स्वप्ना भाषित हुआ है जो दृढ़ स्वप्ना होकर के प्रतीत हो रहा है। जो जगत द्वैत रूप होकर भासता है वो इसलिए भासता है क्योंकि ये चित्त में दृढ़ है।
यदि चित्त में ये दृढ़ ना होता तो ये भाषित ना होता। चित्त की दृढ़ता की वजह से ही राम जी ये जगत दिख रहा है। सो क्रम से 3 प्रकार का ये जगत जो है, त्रिलोक जगत जीव को भ्रम हुआ है 3 प्रकार से, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। 3 प्रकार का जगत सभी को दिखता है। एक सात्विक है तो दूसरे को राजस दिखता है, किसी को तामस दिखता है, और 3 प्रकार का जगत होता है, सतोगुणी जगत, रजोगुणी जगत और तमोगुणी जगत। जब इन तीनों प्रकार की वृत्तियों का, तीनों प्रकार की वासनाओं का जब उपशम हो जाता है, उपशम का मतलब है जब मन को विषयों से हटा लिया जाता है, जब मन एकाग्र हो जाता है, तब राम जी कल्याण हो जाता है। जब वासना क्षय हो तब राम जी उसके कर्म भी क्षय हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि। जब कर्तापन बाधित होता है, कब बाधित होता है? जब वासनाओं का अंत हो जाता है। इन तीनों, जब वासना क्षय हो तब उसके कर्म भी क्षय हो जाते हैं, उससे भी भ्रम का नाश हो जाता है। चित्त के संसरने का नाम वासना है। कर्म संसार माया मात्र है। कर्म और ये कर्म रूप जो ये संसार है, माया मात्र इदम द्वैतम, ये जितना भी द्वैत है ये माया मात्र है। और उनके नष्ट हुए, किसके नष्ट हुए? चित्त के नष्ट हुए, चित्त की वासना के नष्ट हुए। चित्त और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने से ये मायामय जो संसार है वो सब शांत हो जाता है। हे राम जी, यह संसार घटी यंत्र की नाई है। जैसे रहट चलता है और उसकी एक बाल्टी खाली हो जाती है, दूसरी भर के आ जाती है, वैसे ही ये जीव वासना से बंधा हुआ है। जैसे रहट पहले चला करते थे, उनकी जो बाल्टियां हुआ करती थी एक दूसरे से बंधी हुई होती थी, एक खाली हो जाती है दूसरी भर के आती है। ऐसे सैकड़ों बाल्टियों का क्रम जोड़ दिया जाता था और बैलों से उसे चला करके सिंचाई की जाती थी। तो इसको कहते हैं घटी यंत्र। रहट को भी कह सकते हैं, इसको रहट भी बोलते हैं। तो कहते हैं ये घटी यंत्र की तरह, एक गया, एक खाली हुआ तो दूसरा डूब के पानी भर के लाया तो उसका भी आकर के बाहर आ गया पानी, तो वो भी खाली हो गया। ऐसे ही प्रारब्ध रूप कर्म के भोगते हुए हम सब लोग खाली हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जीव वासना से बंधा हुआ ये भ्रमता रहता है। तुम राम जी आत्म विचार रूपी शस्त्र से यत्न करके इसको काट डालो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा विचार करके जगत की सत्यता को काट डालो, जगत की वासना का त्याग कर दो। जब तक अविद्या जीव को नहीं जानता, जब तक अविद्या को जीव नहीं जानता, ये अविद्यमान अविद्या को जब तक नहीं जानता, जो नहीं है वही तो दिखता है। शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं है, तो वो वर्तमान में भी नहीं, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए तो इसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार बचपना आया, अविद्यमान था, फिर भी दिखा, आज नहीं है। तो यद होता सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश ना हो, तो ये सत नहीं था। तो इसी प्रकार सारा जगत अविद्यमान है और अविद्यमान ही विद्यमान होकर के भाषित होता है। जब तक अविद्या को ऐसा करके जीव नहीं जानता, तब तक बड़े मोह और भ्रम दिखाती रहती है ये अविद्या। हे राम जी, जब इसको ये जीव जानता है तब बड़े सुख को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक अविद्या को वास्तव में नहीं जानता, तब तक संसार सत्य ही भाषित होता रहता है। उससे निवृत्ति के लिए बारंबार सतशास्त्र का चिंतन और साधु संगत करना चाहिए। जब तक संसार सत्य भासता है राम जी, उसमें अनेक भ्रम भी भाषित होते हैं। और जब इसका स्वरूप जाना कि अविद्या अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, अविद्यमान ही विद्यमान की तरह भाषित हो रही है, जब ऐसा जाना तो भ्रम नष्ट हो जाता है। तब
संसार वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। तब संसार वृत्ति का ये जीव त्याग कर देता है और वैराग्य की दृढ़ता से संसार के पद पदार्थों की वासना भी इसकी जाती रहती है और स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह राम जी संसार जो है भ्रम से उपजा है और उसी से भोग भोगता है और लीला करता है। हाँ, संसार भ्रम से उपजा है और उसी से भोग भोगता है संसार से और लीला भी करता रहता है। दुनिया भर के काम धाम अपने अंदर पाले रहता है। ये किया कल वो करूँगा, ऐसा करते हुए कर्मों के बंधन से बंध जाता है, अर्थात कर्म करने में लगा रहता है। और जब सतशास्त्र का विचार करता है तो जो संसार भ्रम से उपजा है वो खत्म हो जाता है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। फिर तो इसका जीव भाव ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। फिर तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।